दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जी ने जो शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कुछ पेपरों में जो गड़बड़ी थी, पेपर लीक हो रहे थे, उनके लिए जो अनशन शुरू किया था, जो आंदोलन शुरू किया था, वह बहुत स्वागत योग्य है और बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा होना भी चाहिए। बच्चों की भविष्य की चिंता, साथ ही साथ देश के भविष्य की चिंता सभी नागरिकों को होनी भी चाहिए, जो कि मुझे लगता है सोनम वांगचुक जी को भी थी। लेकिन सोनम वांगचुक जी ने जिन बिंदुओं को लेके, जिन मुख्य बिंदुओं को लेके यह आंदोलन शुरू किया था, मुझे लगता है कि आज यह आंदोलन उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है और यह अनशन, यह आंदोलन अब उस दिशा से भटक कर दूसरी दिशा में चल पड़ा है। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों ने, जो कि व्यवस्थाओं को बिगाड़ने और देश का माहौल खराब करने में सबसे आगे रहते हैं, ऐसे नेताओं ने, ऐसे राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को पूरी तरीके से हैक कर लिया है। यह अनशन, सोनम वांगचुक जी का आंदोलन पूरी तरीके से हैक हो चुका है, क्योंकि जो मुख्य बिंदु थे, अब उन मुख्य बिंदुओं पे बात नहीं होती। आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है, क्योंकि आंदोलन में वहां कोई छात्र दिखाई नहीं दे रहे, वहां पार्टियां दिखाई दे रही हैं, राजनीतिक पार्टियां दिखाई दे रही हैं जो राजनीतिक लाभ लेना चाहती हैं, किसी ना किसी मुद्दे को और किसी ना किसी व्यक्ति को मुद्दा बना के जिन चीजों का लाभ लेना चाहती हैं, ऐसी राजनीतिक पार्टियां, ऐसे राजनीतिक लोग जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, वहां उपस्थित हैं और बराबर एक एक करके आ भी रहे हैं। और इस आंदोलन को बिगाड़ने में, इस अनशन को दूसरी तरफ ले जाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका है तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी की और उसके चीफ, तथाकथित चीफ दीपक जी की, जिन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरीके से भटकाया। आज बिना परमिशन के उन्होंने संसद तक मार्च करने की कोशिश की, संसद को घेरने की कोशिश की बिना किसी परमिशन के। यह मार्च सफल नहीं हो सकता था, जो कि सफल नहीं हुआ। और बिना किसी परमिशन के इसी कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले भी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन, एक व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन वह भी बिना परमिशन के किया था, इसलिए वह भी सफल नहीं हो पाई थी। यह लोग इलीगल तरीके से लोगों को, छात्रों को, यहां के देश के लोगों को पूरे देश से आह्वान करके बुलाते हैं और उनको लाठियां खिलवाते हैं, उनके हाथ तोड़वा देते हैं, उनके सर फोड़वा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए। मुझे बताइए, क्या दीपके जी के सर पे कोई लाठी पड़ी? क्या उनके हाथों पे लाठियां पड़ी? क्या उनके पैरों पे लाठियां पड़ी? नहीं। क्या मनीष सिसोदिया ने लाठी खाई? नहीं। क्या प्रकाश राज ने लाठी खाई? नहीं। क्या आतिशी मारलेना ने लाठी खाई? नहीं। क्या संजय सिंह ने लाठी खाई? नहीं। लेकिन लाठी खाने वाले लोग थे इस देश के वह निर्दोष लोग, जिनको भड़काया गया और गलत राह पे ले जाके आगे चला के आंदोलन में सबसे आगे